solve mechanics paper of further mathematics of June 2023, variant 3-2. So its first question is of about the elastic string of Hooke's law से related है. So इसके अंदर हमने इस तरह करना है कि जो इस क्वेश्चन को करने से पहले जो हमारे पास आपसे कोई पास नॉलेज होना चाहिए वो आपको पता होना. काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू हाफ m v square and potential energy is equal to m g and h. क्योंकि ये इलास्टिक स्ट्रिंग है इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है. सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है लैम्डा एक्स स्क्वायर ओवर 2a, where lambda is the modulus of elasticity, x is extension and a is the natural length. So ये करने के लिए now let's solve this question number 1. Question number 1 में यह है कि one end of the light elastic string of natural length. जो जो चीज़ें दी हैं उसका सबसे पहले डाटा बना लिया करें. natural length is given is a and modulus of elasticity is given 3 mg is attached to the fixed point O. The other end of the string is attached to the particle P of mass m. The string hangs with P vertically below O. ये देखें किस तरह से इसकी डायग्राम बन जाएगी. जैसे ये इस तरह से ये यहाँ से O है और ये इस तरह से वर्टिकली बिलो पार्टिकल स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे इस तरह से इसको पार्टिकल यहाँ पे है. The particle of mass m. The string hangs with P vertically below. The particle is pulled vertically down so that extension of the string is 2a. अब जैसे इसको नीचे ले गए हैं, सपोज कि अगर इसकी नेचुरल लेंथ a है तो इसके अंदर एक्सटेंशन जो है वो कह रहा है 2a की है. सो एक्सटेंशन इज गिवन 2a. द पार्टिकल इज देन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट. सो फाइंड द स्पीड ऑफ p व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 और 4 फ्रॉम o. यहाँ से जब 3/4 होगा, 3/4 जब ऊपर से होगा तो नीचे से जैसे O से ये 3/4 जब होगा तो यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है वो 1/4a हो जाएगा. सो अब हमने यहाँ पे इसकी स्पीड फाइंड करनी है. इस जगह पे इसकी क्या स्पीड होगी जब यहाँ से इसको रिलीज करेंगे. सो इसको करने के लिए जो देखें कि पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस हम बना लेते हैं. यहाँ से किसी भी जगह से बना सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ से हम ले लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज 0. यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, किसी भी जगह से ले सकते हैं. यहाँ से इजी लग रहा है, यहाँ से ले पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से 0 ले लिया. अब यहाँ से जब पार्टिकल को रिलीज किया है तो यहाँ पे रिलीज फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ है. सो इट मीन्स कि यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी. इसी को हमने पोटेंशियल एनर्जी का लेवल ले लिया जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी 0. सो इसके अंदर यहाँ पे एक एनर्जी होगी जो कि होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. सो मैं यहाँ पे लगाता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे ला देंगे इलास्टिक एनर्जी जो कि होती है लैम्डा एक्स स्क्वायर ओवर 2a और लैम्डा उन्होंने दिया हुआ 3 mg एक्सटेंशन 2a. सो ये 2a स्क्वायर लैम्डा एक्स स्क्वायर ओवर 2a 2 इंटू नेच. सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे जब ये आएगा जिस जगह पे तो यहाँ पे इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. वहां पे हमने इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है तो उसको हम कर देते हैं 1/2 mv². यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg और हाइट यहाँ तक की हाइट ये यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट हमने लेनी है. ये 2a है और ये 1/4a. सो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 1/4a. ये हो गया इसके अंदर. हाँ देखिए सारों के अंदर जो है वो m कैंसिल हो रहा है. जैसे इसके अंदर से भी m कैंसिल हो गया, इसमें से m कैंसिल हो गया, इसमें से भी m कैंसिल हो गया. 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं तो आगे इससे कैंसिल. एक a वाला इससे कैंसिल हो जाए. जैसे इसका 2 का स्क्वायर हो गया 4. 4 3 12 a इंटू जी. दिस इज इक्वल टू इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया v². जब इसको हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 4 टू द 8 प्लस 1 9/4. सो ये हमारे पास आ जाएगा बाकी 9/2 a और ये g. सो v² दिस विल बी इक्वल टू 12 ag माइनस 9/2 ag. दिस इज इक्वल टू 12 टू द 24 में से माइनस कर दे 9 हो जाएगा 15/2 ag. सो v इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास √15/2 ag. सो ये इसका यहाँ पे इसकी ये स्पीड आ गई इस जगह के ऊपर.
अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो कह रहे हैं कि इसके अंदर फाइंड द इनिशियल एक्सेलेरेशन। यहाँ पे इसका इनिशियल एक्सेलेरेशन हमने फाइंड करना है। तो इनिशियल एक्सेलेरेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो F इज इक्वल टू एम में, वो हम यहाँ पे लगाएंगे F इज इक्वल टू एम में। तो इसके ऊपर जो फोर्स है इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg, ऊपर इसके अंदर है टेंशन T। सो ये जैसे ऊपर की तरफ जब ये जाएगा यहाँ से रिलीज होगा। सो T माइनस टोटल नेट रिजल्टेंट फोर्स, ये F जो होती है इसके अंदर नेट रिजल्टेंट फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स इसके अंदर हो जाएगी T माइनस mg इक्वल टू m इंटू एक्सलेरेशन। ये आ गया इसके अंदर। अब ये टेंशन जो है वो इसके अंदर कैसे कैलकुलेट होगी ये, बिकॉज के ये इलास्टिक स्ट्रिंग है तो ये इसके अंदर टेंशन कैलकुलेट होगी बाय यूजिंग हुक्स लॉ। सो हुक्स लॉ के लिए यहाँ पे देख लें हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ की डेफिनेशन, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ होता है टी, अगर फोर्स जो भी आपने फाइंड करनी है, टी इज इक्वल टू लैम्डा एक्स ओवर ए, where lambda is the modulus of elasticity, x is the extension and a is natural। तो जब आप t कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर, तो ये हुक्स लॉ से जब हम इसके अंदर t कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग हुक्स, t कैलकुलेट करें, t इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा उसने दिया 3mg, एक्सटेंशन इसके अंदर एक्सटेंशन है 2a डिवाइडेड बाय ये नेचुरल लेंथ से इसको डिवाइड कर दिया, ये वाला a से कट जाएगा। सो टेंशन इसके अंदर हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू 6mg। सो ये हम यहाँ पे लगा देते हैं टी की जगह पे, तो जगह 6mg माइनस mg इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। ये थ्रू आउट यहाँ से ये वाला m, ये वाला m और ये m कट गया। सो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा फाइनली, सो एक्सेलरेशन आ गया इक्वल टू 6g माइनस जी 5g इन दी अपर डायरेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ये इसका। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ये उसके बारे में है, मोमेंटम का क्वेश्चन है, ऑब्लिक मोमेंटम का क्वेश्चन है। इसके अंदर भी लर्निंग आउटकम्स में देखें कुछ चीज़ें आप पहले से पहले देखें जो इसके अंदर यूज होती हैं। नंबर वन, इसके अंदर एक तो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सेकंड इसके अंदर क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, न्यूटन लॉज ऑफ रेस्टिट्यूशन। वो क्या है कि relative velocity of separation, velocity of separation, relative velocity of separation is equal to e time, where e is coefficient of restitution, e time relative velocity of approach, relative velocity of approach। थर्ड चीज जो इसके अंदर यूज होती है ना वो ये है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। जैसे देखें कि यहाँ से ये पार्टिकल है, ये इस तरफ आ रहा है, इसका ये वाला जो इसकी जहाँ पे ये इम्पैक्ट इसके साथ ये हो रहा है, इसके साथ जो इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा ना, तो आफ्टर इम्पैक्ट जो इसका वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल इसके साथ साथ जो इस अलोंग दिस लाइन जो कंपोनेंट बनेगा ना, दोनों सेम होंगे। यहाँ पे लिख देते हैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी along the line of impact before and after collision, before या before and after collision या after impact remains the same। ये अब ये देखें यहाँ पे ये इसने बताया कि यू के साथ यहाँ पे आ रहा है। पहले तो हमने इसके अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ फी कैलकुलेट करना है कि इसका पार्ट, सपोज ये इसका ये इधर से यू क्या आ रहा है, इधर से इसकी वेलोसिटी सपोज वी है, इसका यहाँ से ये वाला कंपोनेंट बनेगा ना, अगर आप इसके कंपोनेंट बनाएं, इसका एक कंपोनेंट बनता है जैसे ये इस वाली वेलोसिटी का एक कंपोनेंट बन गया ये। सो इस लाइन के साथ लॉन्ग बनेगा इसका यू कॉस एल्फा, और इसका बनेगा, और ये इसके सामने वाला बन जाएगा इसका यू साइन एल्फा, और यहाँ से इसका बनेगा वी का वी कॉस थीटा, और ये इसके सामने वाला हो जाएगा वी साइन थीटा।
सो अब हम ये इसके ऊपर लगाते हैं, देखिए इसके हम इक्वेशन बनाते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन इसकी यही बन जाएगी कि u cos अल्फा इक्वल टू v cos थीटा, u cos अल्फा इक्वल टू v cos थीटा इक्वल टू v cos थीटा। थीटा के बारे में उसने बता दिया हुआ है कि tan थीटा इज गिवन है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हम इसकी ट्राइंगल बना लेते हैं, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, थीटा ये हो जाएगा 1, ये 2 बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये 5 आ गया इस तरह से। यहाँ से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी इसकी v cos अल्फा u cos अल्फा इक्वल टू v cos थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जैसे यहाँ पे देखें कि v sin थीटा इक्वल टू e टाइम, वो हमने e कैलकुलेट करना है, वो पता नहीं e टाइम वेलोसिटी ऑफ इसकी जो अप्रोच है, ये जैसे ये u, ये इसकी तरफ जो अप्रोच कर रही थी, u sin अल्फा, v sin थीटा इक्वल टू e टाइम u sin अल्फा, ये इस तरह से ये इसका सेकंड इक्वेशन। हाँ ये देखिए, इसको करने के लिए इस तरह कर देते हैं कि ये इसको डिवाइड कर देते हैं क्वेश्चंस को, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। जब टू इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड को राइट हैंड पे से डिवाइड करते हैं। जब मैं इसको इस पे डिवाइड करूंगा इसको v cos थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा tan थीटा, यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा e टाइम tan अल्फा, ये u को v cos थीटा, इसके नहीं v से v कट जाएगा ना, sin थीटा और cos थीटा, ये tan थीटा हो गया, ये इधर इसके नीचे आ जाएगा, u से u कट जाएगा, ये tan अल्फा हो जाएगा। तो tan थीटा जो है उसने दिया हुआ 1/2, सो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 इक्वल टू e tan अल्फा। सो इट इम्प्लाइज दैट कि tan अल्फा इक्वल टू हमारे पास हो गया है 1/2e। सो अब उसने एक और चीज भी कहा है यहाँ पे कि 20% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे एक चीज ये 20% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, वो द पार्टिकल P loses 20% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एज ए रिजल्ट ऑफ द कोलिजन। तो अब हमें जो इसकी ना वो स्पीड कैलकुलेट करनी है v आफ्टर कोलिजन जो है, वो v इज इक्वल टू, वो किस तरह से कैलकुलेट होगी वो v हम कैलकुलेट कर लेते हैं इस तरह से। देखेंगे v इज इक्वल टू, इसका भी tan अल्फा हमारे पास आ गया, इसका अगर हम बना लेते हैं यहाँ से, ये तो tan अल्फा, ये अगर अल्फा है, ये 1, ये 2e बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारे पास हो जाएगा 4e² प्लस 1। सो हमने वो कैलकुलेट करना है। सो जब मैं इसको ये करूंगा कि v² cos² थीटा और v² sin² थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास v², दिस इज इक्वल टू u² cos² अल्फा प्लस e² u² sin² अल्फा। सो इसमें से u² अगर कॉमन ले लें तो u² कॉमन लेना जाएगा cos² अल्फा, तो cos² अल्फा हो जाएगा 4e² डिवाइडेड बाय 4e² प्लस 1 प्लस, यहाँ से है e², ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा e² ओवर 4e² प्लस 1। सो ये हमारे पास आ जाएगा v² इक्वल टू u², और इनसाइड द ब्रैकेट ये हमारे पास हो जाएगा 5e² ओवर 4e² प्लस 1, ये है। सो ये हमारे पास आ गया। अब ये देखेंगे कि अब इसके अंदर है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन वो है 1/2 mu²। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो, दिस इज इक्वल टू हाफ mu², और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आफ्टर इम्पैक्ट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू हाफ mv², ये हो जाएगा हाफ m, तो ये इसका ये v², ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ से u² इंटू ये है 5e² ओवर 4e² प्लस 1। अब ये जो है वो कहता है कि 20% जो है वो इसका लॉस हो गया है, तो 20% इसका मतलब है बाकी जो है ना, ये पहले वाले का ना 80% रह गया है। सो इट मीन्स कि ये जो रह गया है बाकी, ये एंड फाइनल जो रह गया ये 1/2 mu² 5e² ओवर
4e² plus 1, this is equal to 80% of, बाकी 80% मीन 4/5 of जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम यू स्क्वायर। सो ये पूरा हाफ एम यू स्क्वायर, इस वाले हाफ एम यू स्क्वायर सर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 25e², दिस इज इक्वल टू ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाए 16e² प्लस ये जाके 4 जैसे मल्टीप्लाई होगा 16e² प्लस 4 होगा, इसको इस साइड पे ले जाएंगे, हमारे पास हो जाएगा 9e², दिस इज इक्वल टू 4 और e² इक्वल टू 4/9, सो e इक्वल टू 2/3। ये फाइनल इसका आंसर है इस क्वेश्चन सेकंड इसका। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, यहाँ पे उसने दिया ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। सर्कुलर मोशन में जैसे ये देखें, थोड़ा सा इसमें देख लें, यहाँ पे जैसे सर्कुलर मोशन में जैसे पार्टिकल सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, ये पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है, सपोज इट्स रेडियस इज r। सो इसके अंदर लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, और लीनियर एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ ये रिलेशन है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इज इक्वल टू m में, और F इज इक्वल टू m, और इस एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर यहाँ से यहाँ पे लगा देते हैं तो r⍵², और अगर हमें इसने एंगुलर वेलोसिटी दी हो तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे। अगर दूसरी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी दी हुई है, ओमेगा की जगह पे यहाँ पे v² और r² लगाएं, एक r कट जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा mv²/r। अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि किस जिसका क्वेश्चन होगा वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। उसने दिया पार्टिकल p ऑफ मास m अटैच टू वन एंड ऑफ लाइट inextensible string of length a. The other end of the string is attached to the fixed point O. The particle held at the point A. It makes an angle of theta with the downward vertical. अब आप देखें, अगर इसकी डायग्राम बनाएं तो ये अगर सपोज सर्कल का सेंटर है तो ये इसका डाउनवर्ड वर्टिकल, इसके साथ ये जो पार्टिकल है ये वो एंगल बना रहा है, यहाँ पे जैसे ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ये डाउनवर्ड वर्टिकल के साथ वो एंगल बना रहा है थीटा। यहाँ पे उसने दिया है मेक्स ओ ए मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द डाउनवर्ड वर्टिकल थ्रू ओ, ये ओ से ये वर्टिकल डाउनवर्ड इस तरह से ऐसे जा रहा है। उसके बाद वो कहता है द स्ट्रिंग टॉट द पार्टिकल पी इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू ओ ए, ये है, इससे उसने इसको ऐसे स्पीड दी है, यहाँ से उसकी स्पीड के साथ पार्टिकल ओ ए मेक्स एन एंगल थीटा, उसमें द पार्टिकल पी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद स्पीड, यहाँ पे यू के साथ उसने इसको पेंग है, then starts to move along the circular path in a vertical. The particle goes slack when P is at B, where ये जब ये पार्टिकल यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ यहाँ पे आता है ना इसके साथ, तो ये स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है, जैसे ये सर्कल में इस तरह से आ रहा है, ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल हो गया 9, ये थीटा है, ये 90 हो गया, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल हो गया। स्ट्रिंग की लेंथ ये है, अब इसमें दे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर देखते हैं कि इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, इसके अंदर जो है वो ये अगर 90 माइनस थीटा तो ये एंगल भी 90 माइनस थीटा, अंदर वेट इसका एक्ट करेगा और साथ इसके अंदर टेंशन होगी इसके अंदर t, और वेट का कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा, वो साइन थीटा हो जाएगा। सो अंदर की तरफ टू फोर्सेज लग रही हैं। फिर उसी तरह से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ वो जो मोशन से इसकी ये वाली F इज इक्वल टू mv²/r, ये वाला लगा देते हैं। जब वो P पे पहुंचता है ना, यहाँ पे उसने इसकी स्पीड भी बता दी है, यहाँ पे उसकी स्पीड बता दी है u इक्वल टू √4/5 ag। सो यहाँ पे हम जब लगाएंगे, सो ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा t प्लस mg साइन थीटा इक्वल टू mv²/r, mv²/r, इसका रेडियस ये है, और v² उसने v बता दिया उसने 4/5 अंडर रूट है, उसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा ये इस तरह से। सो बिकॉज के स्ट्रिंग गो स्लैक, तो उसने दिया हुआ है स्ट्रिंग गोज स्लैक, सो देयरफॉर टेंशन इसके अंदर 0 हो जाएगी। सो इसमें टेंशन 0 लगा दें, ये हमारे पास हो जाएगा mg साइन थीटा इक्वल टू ये वाला ए इससे कट जाए 4/5 m और g हो गया, ये वाला mg इस वाले mg से कट जाए, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 4/5। सो ये सा पहला पार्ट इसका कि साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करें जो कि 4/5 आ गई। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में बी में कह रहा है कि ये 5 मार्क्स फाइंड इन टर्म्स ऑफ एम एट द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन पी इज एट ए।
यहाँ पे इसके अंदर जो है वो P जब A पे है, यहाँ पे हमने इसके अंदर टेंशन फाइंड की, यहाँ पे इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, इसके अंदर टेंशन होगी अंदर की तरफ T, तो इसका वेट का कंपोनेंट एक ये बन गया और एक कंपोनेंट ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा T माइनस, जो फोर्स अंदर की तरफ एक्ट करती हैं उसको प्लस लेते हैं, जो इस तरह से बाहर की तरफ फोर्स होती है उनको हम माइनस ले लेते हैं, ये हो जाएगा mg cos थीटा। सो T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वेयर, जैसे इससे यू है तो वो हमें अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं पहले लगा लेता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास हो जाएगा T माइनस एम जी कॉस थीटा, T माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम यू स्क्वेयर ओवर ए। अब ये यू स्क्वेयर हमने कैलकुलेट करना है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम करेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसको हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, जो टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट। सो इसको करने के लिए इसको ऐसा करते हैं कि इसके सेंटर से इसके अंदर ना पोटेंशियल एनर्जी का लेवल, जहां से इसका पोटेंशियल एनर्जी का लेवल जीरो ले लिया था, पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। सो इसके ऊपर टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी इसके अंदर हाफ एम यू स्क्वेयर, हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वेयर, बिकॉज अब ये पार्टिकल वो उस रेफरेंस से नीचे से पोटेंशियल एनर्जी जो नेगेटिव में होगी, ये हो जाएगा एम जी, और इसकी हाइट यहाँ से हो जाएगी ए कॉस थीटा। सो अब क्योंकि हमने ये साइन थीटा ये कैलकुलेट कर लिया है, सो इस तरह से हम यहाँ पे ये इस तरह से कर लेंगे, इसे एंगल को यूज कर लेंगे, तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा, ये अगर टेन साइन थीटा बना रहे हैं, ये हो जाएगा 4, ये 5, ये बेस इसकी 3 आ गई। सो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और कॉस थीटा हो जाएगा 3/5। सो यहाँ पे हम लगा सकते हैं 3/5। दिस इज इक्वल टू, जब ये पार्टिकल वहां पहुंचेगा बी के ऊपर, तो वहां पे इसकी स्पीड जो उसने हमें बताई है वो जाएगा हाफ एम, और स्पीड बताई हुई है यहाँ पे 4/5 √5, इसका जब स्क्वेयर करेंगे तो ये रह जाएगा हमारे पास 4/5 ए जी, प्लस अब ये बिकॉज के रेफरेंस वाले पॉइंट से ऊपर है, इसलिए यहाँ पे हम इसके अंदर लगाएंगे पॉजिटिव, प्लस एम जी ए, ये वाली इसकी हाइट होगी ना, ये हाइट होगी एम जी ए कॉस 90 जो कि साइन थीटा हो जाएगा। सो एम जी साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा 4/5, तो से ये 4/5 आ गया इस तरह। सो इसके अंदर ये हमने यू कैलकुलेट करना है, सारों में से एम एम एम, और ये वाला एम कैंसिल हो गया, यू फाइंड करना सारों को सारे 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते, ये हो जाएगा यू स्क्वेयर माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई या 6/5 जी, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4/5, यहाँ पे ए भी होना चाहिए था, यहाँ पे ए भी है, 4/5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ए हो गया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जगह 8/5 ए जी, यहाँ से माना था ना ए कॉस ए साइन थीटा, तो ए इधर लगाना था, तो 4/5 इस तरह से हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा यू स्क्वेयर इक्वल टू, ये 8 + 4 12 और 6 जो जाएगा उसका, ये हो जाएगा 18/5 ए जी, ये आ गया यू स्क्वेयर। अब हम इस पॉइंट के ऊपर जाके इसकी वो कैलकुलेट कर सकते हैं, टेंशन इन एट ए, ये हो जाएगा वही इस फार्मूले में, ये यू स्क्वेयर की जगह भी ये लगा देते हैं। सो हमारे पास ये टी कैलकुलेट हमने करना है, टी इज इक्वल टू m/a, तो यू स्क्वेयर की जगह पे ये लगा देंगे 18/5 ए जी प्लस एम जी, और कॉस थीटा की जगह पे 3/5। सो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा, ये कट जाएगा इसके साथ, सो ये टेंशन हो जाएगी इक्वल टू हमारे पास 18/5 ए जी प्लस 3/5, 3/5, यहाँ से भी हमारे पास आ रहा है टेंशन इज इक्वल टू 3/5 यू स्क्वेयर, यू स्क्वेयर की वैल्यू जब हम ये लगाएंगे इसके अंदर टी प्लस एम, और ये लगा दी, और इसको जब टी प्लस माइनस एम टी माइनस थीटा, अगर टी इज इक्वल टू 18/5 एम जी प्लस 3/5 एम जी, सो ये टी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा फाइनली 21/5 एम जी। सो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 4।
क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए ये क्वेश्चन है सेंटर ऑफ मास। ये टॉपिक है जिसके अंदर सेंटर ऑफ मास इसका क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि टू डिफरेंट बॉडीज को मिला के, जैसे इसके अंदर एक सिलेंडर है और एक इसके अंदर हेमिस्फीयर है। सो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सपोज कोई आपके पास है पर टू कोई पार्ट, अगर आप पर 4 को दोबारा से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि अगर सपोज आपके पास कोई बॉडी है, अगर आप इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लें, इनके स्मॉल m1 मैस हो गया, एक का मैस m2 हो गया, किसी जगह से इसका सेंटर ऑफ मैस कैलकुलेट करना चाहते हैं, कोई गिवन होगा, वहां से इस बॉडी का सेंटर ऑफ मैस प्लस दूसरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके और पूरी बॉडी का जो कंबाइन है ना वो इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए ना, इस तरह से हम इसको यहाँ से इस तरह से करेंगे। तो इसको करने के लिए हम इसमें अंदर टेबल बनाते हैं, टू टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का टेबल जो है वो बनाएंगे हम इसके अंदर। ये डिस्टेंस प्लेस, सो यहाँ से हम इसका टेबल बना लेते हैं। टेबल इस तरह बनेगा इसका, यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉडी, यहाँ पे उसका मैस, मैस इसके अंदर जैसे फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। सो मैस कैलकुलेट कर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम सिस्टम है। पहले नंबर 1 फर्स्ट नंबर पे जो इसकी बॉडी है इसका सपोज ले लेते हैं जैसे सिलेंडर है। सिलेंडर का मैस और उसका सेंटर ऑफ मैस हमने एक्स एक्सिस से भी कैलकुलेट करना है और वाई एक्सिस से भी कैलकुलेट करना है। तो पहले हम इसका कर लेते हैं, जैसे उसने पहले कहा हुआ है सेंटर ऑफ मैस फ्रॉम वाई एक्सिस, उसके बाद सेंटर ऑफ मैस फ्रॉम एक्स एक्सिस। हर बॉडी को पहले सिलेंडर है, पहले उससे सिलेंडर का जब वैल्यू वो कैलकुलेट करेंगे मैस, तो उसका हो जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, डेंसिटी को रो से। सो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, इसका जो रेडियस है वो है, इसका रेडियस ये है, सो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर, यानी कि पाई ए स्क्वेयर, और मल्टी इसकी हाइट जो है वो डी है। इसका मैस हो जाएगा पाई ए स्क्वेयर और इसकी हाइट डी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, तो इसका वॉल्यूम आ गया इस तरह से, मैस आ गया, वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। और सेकंड है इसका सेंटर ऑफ मैस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस इसका जो है ना वो ये हो जाएगा जैसे ए, बिकॉज कि ये यूनिफॉर्म सिलेंडर है। सो इसका सेंटर ऑफ मैस फ्रॉम वाई एक्सिस इसका ए हो गया। सो उसके बाद जो है इसका सेंटर ऑफ मैस फ्रॉम एक्स एक्सिस, सेंटर ऑफ मैस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये बिकॉज यूनिफॉर्म है तो बिल्कुल इसके ऐसे मिडिल में जाके यहाँ से इसके मिडिल में 1/2 इसकी हाइट डी है, तो सेंटर ऑफ मैस फ्रॉम एक्स एक्सिस इसका हो जाएगा 1/2 डी हो गया। उसके बाद जो सेकंड बॉडी है इसके अंदर वो है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। सो इसका हो जाएगा 4/3, ये बिकॉज के हेमिस्फीयर है तो इसका हो जाएगा हाफ उसे, 1/2 4 होती है, ये हो जाएगा 2/3 पाई, इसका रेडियस हेमिस्फीयर का 2a हो जाएगा ना, 2a क्यूब इंटू ये रो। जैसे देखें कि इसका रेडियस यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ, इसका जो रेडियस है वो है 2a, हेमिस्फीयर का रेडियस जो है 2a। सो इसका ये इसका वॉल्यूम हो गया। और इसका सेंटर ऑफ मैस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसका सेंटर ऑफ मैस फ्रॉम एक्स एक्सिस इसका 2a ही आ जाएगा, और फ्रॉम इसका हो जाएगा एक्स एक्सिस से कितना होगा फ्रॉम वाई एक्सिस। सो तो इसका 2a आ गया ना यहाँ पे, वो एक्स एक्सिस से इसका कितना, वो ये डाउनवर्ड है, ये नेगेटिव में होगा माइनस। और फार्मूला शीट में जाके देखें क्योंकि इन बॉडीज का दिया होता है, इसका हो जाता है 3/8 r। सो ये हमारे पास हो जाएगा 3/8, रेडियस इसका रेडियस है 2a, सो ये हो जाएगा 3/4, बिकॉज डाउन नीचे की तरफ से -3/4 ये हो गया। सो अब ये कंबाइन इसको जब आप करेंगे तो इस तरह से हमारे पास पूरी बॉडी का कंबाइन बॉडी का जाएगा, टेबल बनाते हैं इसका पूरी बॉडी का। सो ये हमारे पास ये पहले बॉडी, टू बॉडीज इसके अंदर लगी हुई हैं, जैसे एक सिलेंडर है एक हेमिस्फीयर है, इस पूरी एक ऑब्जेक्ट बनी है, इस पूरी इस ऑब्जेक्ट का यहाँ से जब इन पूरी ऑब्जेक्ट का दोनों को प्लस करेंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से पाई ए स्क्वेयर डी प्लस 8 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 16/3
पाई ए क्यूब इंटू ये डेंसिटी हो गया। इधर से पूरी बॉडी का ये वहां से हमें इस पता नहीं है, एक्स एक्सिस है ये भी, और ये इस तरह से वाई इसको हमने निकाल ली। अब हम ये उसी ये जो भी ये बताया गया है m1 इंटू एक्स वन, इस पूरी बॉडी को मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ, इसके सेंटर के साथ, इसका वॉल्यूम इस मैस इसके साथ, इसका मैस इसके साथ, और इस ऑब्जेक्ट का इसके साथ कैलकुलेट करने के लिए। सो ये हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पाई ए स्क्वेयर। पाई ए स्क्वेयर अगर इसमें से कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा डी प्लस 16/3 ए, और रो से कैंसिल हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये इसको जो डेंसिटी है ना उसको कैंसिल कर देते हैं, ए को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा पाई ए क्यूब इंटू डी, पाई ए क्यूब इंटू डी, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 16, ये हो जाएगा प्लस 32, प्लस 32 ओवर ये 16 × 2 32/3, 32/3 पाई, ये ए क्यूब और ये इससे मिलकर ये हो जाएगा पाई A4। सो पाई ए स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर दें इसको सारा को, ये इसका ये पाई ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जैसे हमारे पास रह जाएगा 3D प्लस 16/3, 16 ए है इंटू एक्स बार, दिस इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर से इसको कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा हमारे पास ए डी, जगह ये यहाँ से ए डी प्लस, इसको भी पाई ए स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 32/3 ए स्क्वेयर। अब इन सारों को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये हमारे पास हो जाएगा, इस सारे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3D प्लस 16A इंटू एक्स बार इक्वल टू, ये हो जाएगा 3AD प्लस 32A स्क्वेयर। सो दिस इंप्लाइज दैट ये एक्स हमारे पास आ गया, इस तरह से ये शो करना था हमें 3AD 32A स्क्वेयर, 32 को उसने पहले लिखा है तो इसको पहले कर देते हैं 32A स्क्वेयर प्लस 3AD डिवाइडेड बाय, ये इसके नीचे आ जाए, उसने लिखा हुआ नीचे 16A, इसको 16A पहले कर देते हैं, इसमें 16A प्लस 3D। सो ये इसका ये सेंटर ऑफ मास इसका जो है ना वो इस तरह से एक्स उसका कोऑर्डिनेट आ गया। अब वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए दोबारा से हमें इसमें ये करना पड़ेगा, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए अब इसी तरह से ये इसको अब वाई वाले, इस पूरी बॉडी को इसको वाई वाले से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो सेम उसी तरह से हो जाएगा पाई ए स्क्वेयर, इसमें से कॉमन कर लेते हैं, पाई ए स्क्वेयर इंटू डी प्लस 16/3A इंटू इसको अब वाई वाले से कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, इनके भी अब कोऑर्डिनेट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ। सो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2, 1/2 पाई ए स्क्वेयर डी स्क्वेयर, ये जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 पाई प्लस, बल्कि जब हो जाएगा इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा माइनस, सो ये हमारे पास हो जाएगा ऊपर से आएगा ये, इधर से आएगा ना 16, 4 से कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा -4, -4 पाई ए की पावर क्यूब है और एक ए से मल्टीप्लाई हो गया पाई A4 हो जाएगा। सो यहाँ से पाई स्क्वेयर से इन सारों को कैंसिल करें, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 3D प्लस 16A/3 इंटू वाई बार, दिस इज इक्वल टू पाई ए स्क्वेयर से इसको भी डिवाइड कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा 1/2D स्क्वेयर माइनस पाई ए स्क्वेयर से इसको भी डिवाइड कर देंगे तो ये रह जाएगा सिर्फ हमारे पास यहाँ पे 4 पाई, 4 पाई, पाई स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा 4A स्क्वेयर। तो बस अब इसको इस पे डिवाइड कर देते हैं, इसको 3 से इसको मल्टीप्लाई, तो ये वाई बार इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना 8 हो जाएगा, और वो 2 जाके इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये नीचे इसके साथ आ जाएगा 2 के, यहाँ से हो जाएगा 3 × D स्क्वेयर माइनस 8A स्क्वेयर,
तो नीचे वाला जो 2 एलसीएम लिया हुआ उसके साथ वो ऊपर से आके इस यहाँ से वो मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा यहाँ से, जो कि है 3D प्लस 16A। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर है। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में वो ये कह रहे हैं the object is placed on a rough plane which is inclined at an which is inclined to the horizontal at an angle of theta and sin theta is 1/6. The object is in equilibrium. सर जी, वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर यहाँ पे उसने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को इस इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रही है। यहाँ पे उसने मैं बता दिया कि साइन थीटा इज 1/6। जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इसके ऊपर रखेंगे, जैसे ये कि ऑब्जेक्ट को हेमिस्फीयर है ये नीचे इस तरह से, और ये इसके ऊपर सिलेंडर है, जैसे ये इसके यहाँ पे सिलेंडर है इसके ऊपर, यहाँ पे इसके ऊपर इसका सिलेंडर है यहाँ, ये है। अब ये इसका इसका है ये 2 है। अब ये इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो बिल्कुल ये इसने अगर इसके ऊपर स्टे करना है, इक्विलिब्रियम के ऊपर इसने खड़े होना है, तो इसका सेंटर वाई एक्सिस से उसका जो हमने फाइंड किया है वो वाई कोऑर्डिनेट, इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो वेट उसमें से जहाँ सेंटर ऑफ मास में से एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो उसको लाजमन उस वेट को ना इसमें से गुजरना चाहिए, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तब ये इसके ऊपर जो है ना वो इक्विलिब्रियम के ऊपर रह सकता है। अदरवाइज वो इसके ऊपर इक्विलिब्रियम, अगर ये सपोज सेंटर ऑफ मैस इधर होगा तो वो इधर से गुजरेगा, तो ये इस तरफ को टिल्ट कर, इधर इस तरफ से इसकी टॉपलिंग हो, इस तरफ गिर जाएगा ये, और अगर वो इस तरफ होगा तो ये उस साइड पे गिर जाएगा। इसको लाजमन इसके ऊपर स्टे करने के लिए इसके वेट को ना यहाँ से इसके अंदर से गुजरना चाहिए। तो इस तरह से है। अब आप ये देखेंगे, ये तो हमें पता है, मैं अगर इसको इसके साथ मिला दूं यहाँ में, अब ये इसके ऊपर टेंजेंट है, इसका मतलब है ये अगर इसको इस तरह से करते हैं, ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये फिर थीटा हो गया, और ये वाला भी एंगल थीटा हो गया। ये वाला जो डिस्टेंस यहाँ पे ये इसका जो रेडियस है वो 2a है, और ये वाला टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 2a, 2a में से x बार निकाल देंगे तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 2a माइनस इसका ये, सो साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू 1/6। इस तरह से ये हमारे पास हो गया। इसको अगर हम इस साइड पे ले जाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a माइनस एक्स बार जो हमने कैलकुलेट किया है वो कितना हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे, ये कैलकुलेट 32a² प्लस 3d, वो यहाँ पे हम लगा देते हैं इसको 32a² प्लस 3d डिवाइडेड बाय 32a/16a प्लस 3d, 32a² 3ad, ये 3ad है, और यहाँ पे प्लस 3d, दिस इज इक्वल टू, ये अगर इसको हम इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3a। यस, इसको मैंने उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको इस साइड पे ले आए, इसको इस साइड पे ले आए, मल्टीप्लाई इसमें से माइनस कर देते हैं। ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, इन सारों को थ्रू आउट कैंसिल कर देते हैं। 2 माइनस, इसको इधर लेके आएंगे, 2 माइनस 1/, हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 1/3। तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 1/3 टू द 6 माइनस 1, 5/3। सो ये रह जाएगा 5/3, दिस इज इक्वल टू, ए कैंसिल हो जाएगा इसके अंदर से, ये रह जाएगा 32a प्लस 3d डिवाइडेड बाय 16a प्लस 3d। आप क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको ये जाएगा 16 से 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 प्लस 15d, दिस इज इक्वल टू, ये 3 जाके से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 3 टू द 6, 3 3 द 9, 96a प्लस हो जाएगा 3 3 द 9d, ये डी को इसमें से लाके इसमें से माइनस, ये 60 हो जाएगा, इसको जाके आप 16 यहाँ पे ए था ना, तो ये 80 हो जाएगा, इसको जाके इसमें से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 16a। सो डी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 16/6a, और डी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 8/16।
3a, ये इसका आंसर आ गया। ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है इसके अंदर। ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस लिखा हुआ, व्हेन द पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग, इट मूव्स विद स्पीड ये v एंड इन ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब ये देखें, ये दिया हुआ है कि जैसे अगर सपोज जब जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये जब ये इसके अंदर स्ट्रिंग के साथ हम एक पार्टिकल को हमने जो मैस m का जब लगाया इसके साथ, तो उस वक्त इसका रेडियस जो है वो ये सेंटर इसको O से लगा के पार्टिकल को, तो रेडियस इज x। अब ये सर्कल के अंदर इस तरह से मूव कर रहा है ऐसे, ये सर्कल में इस तरह से मूव कर रहा है पार्टिकल। और इस तरह से फिर जो है दोबारा एक और पार्टिकल जो है, जैसे ये इसको पार्टिकल ऑफ मैस 2m, ये m था, ये उसका दूसरे का मैस है 2m। जब इसके इसके अंदर लगाया तो वो कह रहा है कि, और ये इसकी स्पीड किस स्पीड के साथ मूव कर रहा है, v के साथ। यहाँ पे उसने दिया हुआ है ये उसकी v स्पीड के साथ मूव कर रहा है। व्हेन द पार्टिकल ऑफ मैस 2m, जब पार्टिकल 2m मैस इसके साथ लगाया है, तो ये इस स्पीड के साथ, तो ये मूव कर रहा है कि स्पीड के साथ, ये सर्कल के अंदर इस स्पीड के साथ मूव कर रहा है 1/2v के साथ, ये दिया 1/2v के साथ। और इस वक्त सेंटर इसका रेडियस जो है वो है 3/4x। ये चीज़ें हमें गिवन है। आप देखेंगे ये अब डिफरेंट मैथ्स हैं और ये इनके अंदर टेंशन भी डिफरेंट होगी। सपोज कर लेते हैं इसके अंदर टेंशन T1 है और इसके अंदर टेंशन T2 है। बाय यूजिंग हुक्स लॉ, सर्कुलर मोशन और हुक्स लॉ का कंबाइंड क्वेश्चन है। हुक्स लॉ क्या है, जैसे ऊपर हमने देखा था अभी, हुक्स लॉ जो है, हुक्स लॉ T इज इक्वल टू, जैसे वो इसके अंदर हो जाता है लैम्डा एक्स ओवर ए, वेयर लैम्डा इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये जो है एक्स इज एक्सटेंशन और ए इज द नेचुरल लेंथ है। अब जब हम इसके अंदर लगाएंगे ये, तो इसके अंदर जब आप T1, पहले इसके अंदर टेंशन लगाएंगे, इसके अंदर इसके अंदर टेंशन हो जाएगी T इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, T इज इक्वल टू, तो आ जाएगा इसके अंदर, अगर इसके अंदर हम हुक्स लॉ लगाते हैं तो T इज इक्वल टू लेमडा एक्सटेंशन, इसकी नेचुरल लेंथ ए है, तो इसके अंदर एक्सटेंशन हो जाएगी एक्स माइनस ए ओवर ए। और जो दूसरा है, ये यहाँ पे हमने पहले हुक्स लॉ यूज किया दोनों के लिए, और इसके अंदर आ जाएगी टेंशन T2 इज इक्वल टू लेमडा mg 3/4x, ये एक्सटेंशन होगी इसके अंदर ओवर ए हो गया। अब टेंशन जो है वो, अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ जब हम ये कैलकुलेट करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ जब हम इसके ऊपर लगाएंगे तो टेंशन T1 हो जाएगी, जैसे आप देखते हैं कि सर्कुलर मोशन के अंदर, सर्कल के अंदर जब कोई पार्टिकल मूव करता है विद रेडियस r, सो लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू r ओमेगा, और लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो r ओमेगा स्क्वायर है। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन f इज इक्वल टू m में, सो f इज इक्वल टू m इंटू a की जगह पे r ओमेगा स्क्वायर। ये अगर एंगुलर वेलोसिटी होगी तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और अगर लीनियर वेलोसिटी होगी इस ओमेगा की जगह पे यहाँ पे v स्क्वायर और r, वो एक r इसके साथ कर जाएगा, एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये वाला फार्मूला। अब यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा बिकॉज उसने स्पीड हमें वी दी है, तो न्यूटन सेकंड लॉ मोशन से T1, वो जब मैं यहाँ लगाऊंगा तो एम वी स्क्वेयर ओवर आर, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एम वी स्क्वेयर ओवर आर, इसका रेडियस है एक्स, दिस इज इक्वल टू लेमडा एम जी इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई ए। अब जब T2 जब इसमें लगाएंगे, सो इसके अंदर भी हो जाएगा एम, इसका मैस है 2m, सो इसके अंदर हो जाएगा एम वी स्क्वेयर, इसके अंदर v है 1/2 वी स्क्वेयर, एम वी स्क्वेयर ओवर आर, इसका जो रेडियस है वो 3/4x इक्वल टू लेमडा एम जी इंटू 3/4x माइनस ए डिवाइडेड बाय, यहाँ से ए आ गया हमारे पास। सो इस तरह से आप जो है वो इस तरह से इस वाले m को इस वाले m से कैंसिल कर देते हैं, जो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वेयर ओवर एक्स इक्वल टू लेमडा जी इंटू एक्स माइनस ए ओवर ए। और यहाँ से भी आ जाएगा ये वाला m इस वाले m से कैंसिल हो जाए, ये वी स्क्वेयर ओवर 4 आएगा, वो वाला 4 इस वाले 4 से कट जाएगा, जो इसका 4 आएगा। सो इधर से हमारे पास बच जाएगा 2/3
वी स्क्वेयर ओवर एक्स इक्वल टू लैम्डा जी इंटू 3/4x माइनस ए ओवर ए। अब यहाँ से वी स्क्वेयर की वैल्यू हम वी स्क्वेयर ओवर एक्स की पूरी वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं। सो ये मैं पूरी वैल्यू वी स्क्वेयर की यहाँ पे लगा, सो ये मेरे पास हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाय ये वी स्क्वेयर की पूरी वैल्यू, वी स्क्वेयर और एक्स की पूरी वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं, जो क्या है लैम्डा जी इंटू एक्स माइनस ए ओवर ए। सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा जी 3/4x माइनस ए डिवाइडेड बाय ए आ गया। इस तरह से ये देखें, ये लैम्डा जी इस लैम्डा जी से कट गया, ए जो है वो इस ए से कट गया, क्रॉस मल्टी 2 से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 2x माइनस 2a। इधर से जाके 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से हो जाएगा 9/4x माइनस 3a। तो इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा, ये इसको 3a को इस साइड पे ले जाएंगे, ये a हो गया इक्वल टू 9/4x माइनस 2x हो गया। इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 4 to the 8, ये जगह हमारे पास 1/4x हो गया। सो इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 4a। ये मैं कह रहा था x फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ ए, ये इसका आंसर आ गया। अब इसका देखें बी पार्ट, उसके अंदर उसने v दिया हुआ, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा हम फाइंड करना चाहते हैं। सो किसी भी यहाँ पे हम लगा देते हैं इसकी वैल्यू इस वाली इक्वेशन के अंदर। सो v इज गिवन √12a। सो मैं इस यहाँ पे इस वाली इक्वेशन के अंदर जो कि है वी स्क्वेयर ओवर एक्स, कोई भी ले सकते हैं यहाँ से, वी स्क्वेयर ओवर एक्स यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, इज इक्वल टू लैम्डा जी इंटू एक्स माइनस ए ओवर ए। तो ये है हमारे पास एक्स माइनस ए ओवर ए। यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा दें, वी स्क्वेयर की वैल्यू दे दी उसने 12 ए जी ओवर एक्स किसके इक्वल है, अभी हमने यहाँ पे अभी फाइंड की इसकी वैल्यू एक्स है 4a के इक्वल। सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा जी और एक्स है 4a के इक्वल, ये इसमें से निकाल देंगे, बाकी ये रह जाएगा 3a डिवाइडेड बाय ये वाला ए हो गया, ये वाला ए इस वाले ए से कट जाए, ये 4 3 द 12 इज इक्वल टू ये वाला ए जी इस वाले ए जी से कट जाए, यहाँ से आ जाएगा 3 लैम्डा। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, ये 3 लैम्डा इज इक्वल टू, सो ये इस तरह से लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे जैसा ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, पार्टिकल पी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन हैज डिस्प्लेसमेंट एक्स। जैसे समझिए यहाँ पे कोई पार्टिकल, सपोज के पार्टिकल ओ से एक पार्टिकल जो है वो यहाँ पे मूव कर रहा है इस तरह, यहाँ से इसकी डायरेक्शन के अंदर, सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ से, वो उसने दिया हुआ एक्स है, वो कहता है इट इज गिवन दैट द एक्सेलेरेशन ऑफ पी इज गिवन बाय, सो इट्स एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू 6v √v+9। और साथ जो कंडीशन दी हुई है वो है t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 इनिशियल कंडीशन, और v इज इक्वल टू 72, ये इनिशियल कंडीशन दी है। फाइंड दी एक्सप्रेशन फॉर v फाइंड करने इन टर्म्स ऑफ x। सो यहाँ पे देखेंगे एक्सेलेरेशन जो है वो हमने v फाइंड करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ x। अब आपको पता है कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी dx ओवर dt, और एक्सेलेरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जैसे dv ओवर dt। देखिए एक्सेलेरेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, dv ओवर dx मल्टीप्लाइड बाय dx ओवर dt, चेन रूल से ये से ऐसे कैंसिल। सो a इज इक्वल टू ये dx ओवर dt जो है ये पूरा v के इक्वल है, सो ये हो जाएगा v dv ओवर dx। ये इसकी जगह पे जो है वो हमने ये वाला पूरा ये वाला v लगा दिया इसकी जगह, सो हमारे पास ये आ गया, बिकॉज कि हमने v फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x। सो ये हमारे पास इक्वेशन, ये एक्सेलेरेशन की जगह पे यहाँ पे मैं लगा दूंगा v dv ओवर dx, दिस इज इक्वल टू 6v √v+9। अब ये वाला v इस वाले v से कट जाए, सो हमारे पास आ गया है dv ओवर dx इक्वल टू 6 √v+9। ये क्या चीज़ है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं x एंड v। तो हमने क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करके इसको बाद इसको हमने इंटीग्रेट कर देना है। जब देखें कि मैं वेरिएबल को सेपरेट करूंगा, 1/√v+9 dv इक्वल टू 6 इंटू dx। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद दोनों साइडों को इंटीग्रेट कर दें।
इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखिए इसकी इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगी, साइन ऑफ इंटीग्रल ये हो जाएगा हमारे पास v प्लस 9 रेज़ टू पावर -1/2 dv इंटू 6 इंटू साइन ऑफ इंटीग्रल dx हो गया। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी v प्लस 9 रेज़ टू पावर 1/2 और 1/2 पे डिवाइड करेंगे ये 2 हो गया, जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा 6x प्लस सी। अब जो उसने ऊपर कंडीशन दी है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं इसके अंदर। x की वैल्यू उसने दी है यहाँ पे 2 और v की वैल्यू 72। जब यहाँ 72 लगाएंगे प्लस 9 81, 9 आ जाएगा, 9 टू द 18। जब x की वैल्यू यहाँ पे 2 लगाएंगे ये हो जाएगा 12 प्लस सी। इट इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 6 आ गया। वो c की वैल्यू वापस यहाँ पे लगा दें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू वी प्लस 9 रेज़ टू पावर 1/2 इक्वल टू 6x प्लस 6। अगर 2 पे इसको डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा v प्लस 9 रेज़ टू पावर 1/2 इक्वल टू 3 इंटू इसमें से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1। अब हमने v फाइंड करना है, दोनों साइडों का स्क्वायर कर देते हैं। ये हो जाएगा v प्लस 9 इक्वल टू 9 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। इस 9 को साइड पे ले जाए तो ये v इज इक्वल हमारे पास हो जाएगा 9 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर माइनस 9। सो ये इसका आंसर आ गया। ये वो हो गया v फाइंड हो गया इन टर्म्स ऑफ x जो है, ये सर इसका पूरा ये कैलकुलेट हो गया। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर कहता है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ t। अब यहाँ पे हम एक्सेलेरेशन फाइंड करना सॉरी वो फाइंड करना चाहते हैं, हम x फाइंड करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ t। सो v हम इसमें से जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट में कैलकुलेट किया है, v जो है हमने कैलकुलेट किया 9 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 9। अब जो वेलोसिटी है इसको हम लिख सकते हैं dx ओवर dt। सो क्योंकि हमने ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ t, सो मैं v की जगह पे लगा देता हूँ dx ओवर dt। दिस इज इक्वल टू 9, अगर इसमें से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। अब ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको बी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के साथ है। इसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं, इसके अंदर x है और t है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इसके ऊपर ही इंटीग्रेट कर देंगे इसको। अब ये देखें इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू 9 इंटू ये डी टी। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ पे ये है कि कोई ये भी कर सकता है कि इसका स्क्वायर खोल के, तो वो तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इसका स्क्वायर खोल के फिर पार्शियल फ्रैक्शन से इसके फैक्टर फिर करना है। यहाँ पे ये रिक्वायर्ड नहीं है। फार्मूला शीट के अंदर फार्मूला गिवन होगा आपको, फार्मूला शीट निकालेंगे तो वन पे फार्मूला होगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का फार्मूला होता है 1 ओवर 2a ln ऑफ एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए। MF19 जो फार्मूला शीट आपको मिलेगी उसके अंदर ये फार्मूला गिवन होगा इंटीग्रेशन वाले सेक्शन के अंदर। सो ये साइन ऑफ इंटीग्रल x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये अब आप समझेंगे ये जैसे x है, मैं इसके ऊपर ये फार्मूला लगा देता हूँ 1 ओवर 2a। यहाँ पे एक जैसे 1 का स्क्वायर ये 1 ही है तो ये 1 ln ऑफ x प्लस 1 ये a माइनस 1 ओवर a ये x सॉरी ये x प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 9t प्लस c। सो ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर 2 ln ऑफ, जब ये ब्रैकेट खोलेंगे प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इक्वल टू 9t प्लस c। अब यहाँ पे जो उन्होंने वैल्यूज इनिशियल कंडीशन इसकी दी हैं उसके अंदर यहाँ पे उसने दिया हुआ है t की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2। वो हम यहाँ पे लगा देते हैं x की वैल्यू 2, so ये हमारे पास हो जाएगा 1 ओवर 2 ln ऑफ, इधर 2 लगाएं 2 ओवर 4, ये 1 ओवर 2 हो जाएगा। t की वैल्यू 0 है, सो दिस इज इक्वल टू c आ गया। c की वैल्यू वापस इसमें लगा देते हैं 1 ओवर 2 ln ऑफ x ओवर x प्लस 2 इक्वल टू ये जाएगा 9t प्लस 1 ओवर 2 ln ऑफ 1 ओवर 2। सो हमने कैलकुलेट करना है x इन टर्म्स ऑफ t। सो हमें लॉग की प्रॉपर्टीज भी आनी चाहिए। इसको इस साइड पे ले जाते हैं 1 ओवर 2 में इसमें से कॉमन ले लेंगे, इन साइड द ब्रैकेट आ जाएगा ln ऑफ x ओवर x प्लस 2 माइनस ln ऑफ 1 ओवर 2 इक्वल टू 90। ये हो जाएगा, इस 2 को ऊपर ले जाए और 2 लॉग के इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा ln ऑफ 2x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इक्वल टू 18t।
ये 2 है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसकी पावर -1, वो -1 लॉग की प्रॉपर्टी के साथ मल्टी इसको प्लस कर देगा, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया ये। अब लॉगरिदमिक फॉर्म में खत्म करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना। लॉग की डेफिनेशन क्या होती है? log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू n। ये इसकी लॉगरिदमिक फॉर्म है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? बेस रेज टू द पावर n इक्वल टू a। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। ये लॉगरिदमिक फॉर्म है, ये है लॉगरिदमिक फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सो लॉगरिदमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिदमिक फॉर्म में जा सकते हैं। सो जहाँ पे ln लिखा होता है अंडरस्टूड होता है कि इसकी बेस e है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ e रेज टू द पावर 18t इज इक्वल टू 2x ओवर x प्लस 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको इसके साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा e रेज टू द पावर 18t इंटू एक्स प्लस 2 e रेज टू द पावर 18t इज इक्वल टू 2x। अब x वाला एक साइड पे ले जाएं इसको, अगर आप इस x को इस साइड पे ले जाते हैं तो ये जगह e रेज टू द पावर 18t -2 इंटू एक्स, और इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये -2 ई रेज टू द पावर 18t हो जाएगा। सो x इक्वल टू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2 ई रेज टू द पावर 18t डिवाइडेड बाय 2 माइनस ई रेज टू द पावर 18t। तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए पहले यहाँ से लर्निंग कॉर्नर से यहाँ पे देख लें प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, सपोज यहाँ पार्टिकल को एक एयर के अंदर यहाँ से एक दफ़ा उसको इनिशियल वेलोसिटी दे के इस तरह से फेंक दिया गया है। सपोज इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v है, किसी एंगल थीटा के ऊपर फेंका, इसका और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, और इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा यहाँ से। सो इक्वेशन s इज इक्वल टू होती है जैसे ut प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। जब ये ऐसे ऊपर में जाएगा हमें वर्टिकली, सो यहाँ से जगह इसकी एक इक्वेशन y इज इक्वल टू v sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। एक इक्वेशन इसकी ये बन, और दूसरी हो जाएगी x इज इक्वल टू वी कॉस थीटा इंटू टी। हॉरिजॉन्टली बिकॉज के ये कांस्टेंट रहता है जिस जगह के ऊपर भी, जैसे यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इसका ये वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ये, और ये इसका वाई डॉट। जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होती है ना, वो जीरो हो जाता है। फिर यहाँ से ये वापस टर्न लेके एक्स डॉट, और ये इस तरह से वाई डॉट नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ये इस तरह से आ गए इसकी क्वेश्चन। अब अगर किसी पॉइंट के ऊपर हमने इसकी वेलोसिटी का कोई फाइंड करना है तो वाई डॉट, मैं अगर इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट, डॉट यहाँ पे लगा तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। सो वाई डॉट यहाँ से हमारे पास हो जाएगा वी साइन थीटा माइनस जी टी। ये एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई है। और अगर एक्स डॉट मैं यहाँ से कर देता हूँ, एक्स डॉट हो जाएगा वी कॉस थीटा। ये एक और इक्वेशन बन गई है। अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 जो है, फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं इसको 1 में लगा देता हूँ टाइम निकाल के। फ्रॉम इक्वेशन 1 टाइम t इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x ओवर v cos थीटा। इसको मैं लगा देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा v साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय x ओवर v cos थीटा माइनस हाफ जी, और इसका अगर कर देते हैं इसे हो जाएगा वी एक्स स्क्वेयर ओवर वी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये वाला v इस वाले v से, सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर ओवर 2v स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसकी जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। सो दिस इज दी, अब ये शो करता है कि द पाथ ऑफ द projectile is parabolic. This shows that path of projectile is parabolic because there is a quadratic equation in x square. Path तो parabolic है and curve down या bell shape. It is curved down because the coefficient of x square is negative. ये एक तो चीज़ ये हो गई। उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे, अगर आप इसका टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप इसका फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि वो उसने कहा हुआ इसके अंदर
सो ये टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसा होगा, एट हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, एट इसके मैक्सिमम पॉइंट या एट मैक्सिमम हाइट, वाई डॉट इज जीरो। जब वाई डॉट जीरो, आप देखिए इस इक्वेशन के अंदर वाई डॉट जीरो, ये थर्ड इक्वेशन जो ये वाली इक्वेशन है इसके अंदर वाई डॉट जीरो लगाएंगे तो टी इज इक्वल टू वी साइन थीटा ओवर जी आ जाएगा। जब वाई डॉट लगाएंगे आप इन इक्वेशन थ्री, सो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा टी इज इक्वल टू, ये इक्वेशन थ्री है ना, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लगाएंगे तो टी इज इक्वल टू हमारे पास वी साइन थीटा ओवर जी आ जाएगा। टी इज इक्वल टू वी साइन थीटा ओवर जी आ जाएगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा तो इसको टू से मल्टीप्लाई करना, ये हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का तो टोटल वापस दोबारा वापस आने का। सो टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल इसका ये हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट दिस इज इक्वल टू, इसको टू से मल्टी टू वी साइन थीटा ओवर जी, ये तो टाइम आ गया। इस तरह से अगर ग्रेटेस्ट हाइट फाइंड करनी हो, ग्रेटेस्ट हाइट फाइंड करने के लिए, ग्रेटेस्ट हाइट या मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए हम ये टाइम जो इसका है, इसका जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो टाइम है, द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम टू गेट मैक्सिमम हाइट, वो कितना है, वो है टी इज इक्वल टू वी साइन थीटा ओवर जी। ये वाला टाइम जो है ना वो हम इसमें इस वाली इक्वेशन में लगा देते हैं, ये वाली इस वाली इक्वेशन वन में। सो ये हमारे पास यहाँ से फिर इसकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। सो ग्रेटेस्ट हाइट या मैक्सिमम हाइट हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, इसकी हाइट जो है वो ग्रेटेस्ट हाइट इसकी आ जाएगी। इस तरह से ये टाइम उसके अंदर लगा दें। सो ये हमारे पास हो जाएगा वी साइन थीटा, ये हमने लगा दिया टाइम की जगह पे, वहाँ से ना वी साइन थीटा, और टाइम की जगह पे लगा दिया है वी साइन थीटा ओवर जी माइनस वन माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, माइनस हाफ जी, और ये टी स्क्वेयर वी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर जी स्क्वेयर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी हाइट इसकी ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर जी माइनस ये हो जाएगा वी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर, ये वाला एक वाला जी इसके साथ काट जाएगा इंटू टू जी। तो फाइनली ये फार्मूला जो बन जाएगा ना ग्रेटेस्ट हाइट का, वो बन जाएगा वी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर टू जी। ये इसका ग्रेटेस्ट हाइट का फार्मूला बना, ये ग्रेटेस्ट हाइट का फार्मूला आ गया और वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आ गया। अब देखें क्वेश्चन ये था पहले, वो कह रहा है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एज। अब उसने यहाँ पे ऐसे दिया है कि अगर इसकी मैं डायग्राम बनाऊँ तो इसकी डायग्राम ऐसी बनेगी। उसने कहा है कि ये पार्टिकल जो है ना ये इस तरह से इसको एक स्पीड 40 के साथ यहाँ पे फेंका गया है, विद स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड और एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम ओ above the horizontal from O, the horizontal plane, the greatest height of ये इसकी जो जब ये अपनी greatest height पहुंचेगा during the flight, उसको उसने कहा है एज, और उस दौरान जो टाइम लेगा ना कॉरस्पॉन्डिंग उसको उसने कहा है टी। वो कह रहा है कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर एज इन टर्म्स ऑफ टीम। अब टाइम जो है वो यहाँ तक पहुंचने का भी दे देखें, यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है यहाँ पे, तो ग्रेटेस्ट हाइट के ऊपर जाके इसका वाई डॉट जीरो हो जाएगा, उस वक्त इसका जो टाइम होगा ये टी कैपिटल टी, उससे उसने उसको टाइम को रिप्रेजेंट किया है। सो कैपिटल टी यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कैपिटल टी इक्वल टू वी साइन थीटा ओवर, ये वी साइन थीटा ओवर जी। सो वी जो है वो उसने 40 दिया है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 40 साइन थीटा ओवर जी की वैल्यू अगर 10 ले लें, सो ये हमारे पास हो जाएगा टी इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। और ग्रेटेस्ट हाइट फाइंड करनी है तो उसको उसने एज कहा हुआ है। ये ग्रेटेस्ट हाइट का फार्मूला भी यहाँ पे ये बनाया है हमने, ये ग्रेटेस्ट वी स्क्वेयर, ये फार्मूला ग्रेटेस्ट हाइट का वी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा और टू जी। तो यहाँ से वी स्क्वेयर 40 का स्क्वेयर हो जाएगा 1600 साइन स्क्वेयर थीटा ओवर टू जी, उसको 20 कर देते हैं जी और ये से। सो ग्रेटेस्ट हाइट इन ये हो जाएगा, जीरो से जीरो कट दिया हो जाएगा 80 साइन स्क्वेयर थीटा। ये था वो इन टर्म्स ऑफ थीटा गया था, तो ये सर पहला पार्ट इसका हो गया। अब वो यहाँ पे ये कह रहा है तो सेकंड पार्ट के अंदर वो कह रहा है ड्यूरिंग दी मोशन टी इज इक्वल टू कैपिटल डी एंड थ्री डिसेंड्स ए हाइट ऑफ 1/4 इंच।
आप देखें कि वो कहता है कि यहाँ से जो पार्टिकल जो है वो ऐसे गया, ये इसकी हाइट थी, ग्रेटेस्ट हाइट एज, इस वक्त इसने टाइम लिया है टी, 3 सेकंड के अंदर वो जब यहाँ से नीचे, इधर से नीचे आया, यहाँ पे ये टाइम हो गया है 3, ये इस तरह से वो ये वाला जो है ना, ये वाला उसने कहा ये 1/4 डिसेंड हुआ है, ये नीचे 1/4 नीचे आया इस टाइम दौरान यहाँ तक, ये वाली हाइट। तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम हाइट के ऊपर इसका वेलोसिटी जीरो होगी। अगर हम इसको ऐसा करते हैं, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। अब मैं यहाँ पे अगर इसको ऐसा करता हूँ कि फाइंड, इसमें ये जीरो हो गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, एस हो गया इसका 1/4 एच। तो यहाँ से जब इसकी वेलोसिटी है ना, यहाँ से ये इसकी वेलोसिटी, ये तो जीरो होगी, जी की वैल्यू 10 लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। इस दौरान इसने जो टाइम लिया ना वो है 3 माइनस ये, 3 माइनस ये कैपिटल डी है ना, 3 माइनस यहाँ तक का टाइम, ये हो जाएगा 3 माइनस टी, इसका ये स्क्वेयर आ है। एक तो ये इस तरह भी हो सकता है, दूसरा ये है कि जैसे ये 3/4 एच के साथ भी इसको एक और दो टू टू ऑल्टरनेट मेथड, इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर 3/4 एच लेके भी कर सकते हैं। अब मैं इसको अगर ऐसे कर लेता हूँ, चले पहले तो ये होगा 1/4 एच की वैल्यू हमने अभी फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे फाइंड की है 80 साइन स्क्वेयर थीटा, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 80 साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 5 × 3 - टी, टाइम जो है ना वो है 4 साइन थीटा, यहाँ पे लगा दिया 4 साइन थीटा, इसका स्क्वेयर हो गया। सो अगर 5 को इसके लिए 20 तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 5 इसका स्क्वेयर खोल देते हैं, ये हो जाएगा 9 4 3 12, ये हो जाएगा 24 साइन थीटा प्लस 16 साइन स्क्वेयर थीटा। ये वाला 5 जो है ना ये इसके नीचे चला गया था, ये 5, इस वाला 5 को यहाँ से इसको कैंसिल कर दें, ये 5 इस 4 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, 20 ने इसको कैंसिल किया, ये हो गया 4, उसके बाद हमने इसका जो है वो स्क्वेयर खोल दिया, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये 4 साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 9 - 24 साइन थीटा प्लस 16 साइन स्क्वेयर थीटा। इसको अगर आप इस साइड पे ले आते हैं, ये हो जाएगा 12 साइन स्क्वेयर थीटा -24 साइन थीटा प्लस 9 = 0। इस सबको हम 3 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वेयर थीटा -8 साइन थीटा प्लस 3 3 9 = 0। इसको कैलकुलेटर में डाल के साइन थीटा की वैल्यूज फाइंड करने हैं, तो 2 साइन थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू इसकी आ जाएगी 3/2 और एक आ जाएगी इसकी 1/2। 3/2 तो ये पॉसिबल नहीं है इसको करना, यहाँ से 1/2 आ जाएगी, सो इट इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आ गया यहाँ पे, ये इसका आंसर आ गया। सो अब देखेंगे इसका जो लास्ट वाला पार्ट है, इसके अंदर वो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ पी व्हेन टी इज इक्वल टू 3। जब 3 सेकंड के बाद हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखा था कि 3 सेकंड के बाद वो, ये इसकी ग्रेटेस्ट हाइट ये टी है, यहाँ पे वो 3 सेकंड के बाद यहाँ पे है, यहाँ पे हमने इसकी जो है ना वो स्पीड फाइंड करनी है। सपोज ये इसका कंपोनेंट है एक्स डॉट और ये वाला स्लाइड पे इसका होगा वाई डॉट। सो अभी आप ऊपर फार्मूला हमने देखा है कि वाई डॉट है इज इक्वल टू, वाई डॉट का फार्मूला ये है, वाई डॉट ये वाई डॉट वी साइन थीटा माइनस जी टी, वाई डॉट इक्वल टू वी साइन थीटा माइनस जी टी, और एक्स डॉट इक्वल टू वी कॉस थीटा, वो थ्रू आउट द मोशन सेम रहता है। अब टाइम है 3 सेकेंड, वो इसमें 3 लगाएंगे, वाई डॉट इक्वल टू वी जो है उसने दिया हुआ है हमें 40 और थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया साइन 30 माइनस जी की वैल्यू 10 और टाइम 3 सेकंड के बाद उसने पूछा है। ये 1/2 20 -30 करेंगे, ये -10 आ जाएगा, बिकॉज ये देखें अभी इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है -10। और एक्स डॉट करेंगे तो वी है 40 और कॉस 30, सो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस 30 √3/2, तो ये हो जाएगा 20 √3, 20 √3 हो गया इस तरह से हमारे पास। और अब यहाँ पे हमें वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला इसका y इज इक्वल टू √x डॉट स्क्वेयर प्लस y डॉट स्क्वेयर। डायरेक्शन फाइंड करनी है तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ
वाई डॉट और एक्स डॉट। उसने हमें सिर्फ इसकी कैलकुलेट यहाँ करने के लिए कहा है, स्पीड कैलकुलेट करें, डायरेक्शन नहीं पूछी। सो v इक्वल टू हमारे पास सिर्फ ये हो जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट एक्स डॉट स्क्वेयर। एक्स डॉट ये आ गया, एक्स डॉट का स्क्वेयर ये हो जाएगा 400 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 1200 प्लस वाई डॉट इज -10 है, इसका स्क्वेयर करेंगे तो 100 आ गया। सो v इक्वल टू अंडर रूट 1300 और v इक्वल टू 100 का 10 आ गया, अंडर रूट 13 आ गया, और इसका एक और भी डेसिमल में अगर कैलकुलेटर से फाइंड तो हो जाएगा 36.1 मीटर पर सेकंड इसका ये। तो यहाँ से ये पेपर जो है वो कंप्लीट हो।